रहीम फिजिक्स मैथ उसमें शामिल 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो में 10th क्लास का जो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होगा उसकी जो न्यू स्कीम 2026 है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में पंजाब के तमाम बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इससे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियोस उनकी स्कीम्स में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप इस वीडियो में जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स कंप्यूटर का प्रैक्टिकल पेपर के बारे में जान लो कि किस तरह का होगा, कहाँ कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे, कितने नंबर जो है एग्जामिनर के पास होंगे, एग्जामिनर के पास जो नंबर होंगे वो कैसे आपने लेने हैं, बोर्ड में नंबर जो है वो आपके कितने होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके बाद कंप्यूटर बायो का जो प्रैक्टिकल है उसकी स्कीम जो है उसकी वीडियो आ रही है। तो इसके बाद मुकम्मल गैस पेपर आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। तो सारी चीजें डिटेल के साथ जो है वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं और उनके साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंची रहें। तो जो 10th क्लास का कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा उसकी नई स्कीम 2026 को जानने से पहले थोड़ा सा ये आप जान लो कि आपका जो 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो किस तरह का होगा, उसका थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस कर लो। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके नंबर आपने कैसे, कितने नंबर एग्जामिनर ने देने हैं आपको और कितने नंबर बोर्ड वालों ने देने हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसके पेपर पैटर्न की तरफ। के पेपर किस तरह का होगा, आपको बैक साइड के ऊपर एक पेपर नजर भी आ रहा होगा। तो इसमें सुन लो, इसमें जो पहला नंबर, इसके टोटल नंबर 50 होंगे। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के टोटल नंबर 50 होंगे। पासिंग नंबर कितने होंगे? 17 नंबर जिसके बच्चे ने ले लिए वो 10th के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में पास हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा इसके दो पार्ट होंगे। जो बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल का पेपर दिया जाएगा 2026 में, उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा उसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो है ये भी 20 नंबर का होगा, जो दूसरा पार्ट है वो भी 20 नंबर का होगा और ये 9th के सिलेबस में से होंगे। तो जो पहला इसका पार्ट होगा उसमें कौन सा क्वेश्चन होगा? उसमें क्वेश्चन ऐसे होगा कि एक वेब पेज आपको बनाना होगा जिसमें जो आपने टैग्स लिखने होंगे, शामिल करने होंगे, वो आपको दे दिए होंगे, उसमें शामिल कर दिए गए होंगे, लिखे होंगे। वो आपने टैग्स इस्तेमाल करने, उन टैग्स की मदद को इस्तेमाल करते हुए आपने एक वेब का पेज जो है वो बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें जो फाउंड कलर है वो बताया गया होगा कि उसका कलर जो है वो किस तरह का हो, उसका साइज कितना होना चाहिए। तो इस तरह का वो टैग दिए गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसका पहला पार्ट होगा। अब ये जो वेब पेज बनाना होगा उसके बाद ये 10 नंबर का होगा और इसका सिंटैक्स आपने आंसर शीट के ऊपर लिखना होगा। सिंटैक्स जो है वो आपको आंसर शीट में जो फिर चेक होगा, वहां से आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया इसके आपको लिखने के। उसके बाद यही जो आपका वेब पेज जो आपने बनाया होगा इसको आपने कंप्यूटर के ऊपर रन भी करना होगा। रन करने के 10 नंबर होंगे। तो 10 नंबर इसको लिखने के, सिंटैक्स लिखने के, इसका जो है वेब का पेज जो है, और 10 नंबर उसको रन करवाने के। तो ये टोटल नंबर आपके पास हो जाएंगे 20 पहले क्वेश्चन के। आप अगर किसी बच्चे ने पहले क्वेश्चन का ये पहला पार्ट नहीं करना, फर्ज करें उसको ये पार्ट नहीं आता, वेब पेज बनाने का तरीका कार उसको नहीं आइडिया है, तो एक दूसरा इसका पार्ट होगा वो भी कर सकते हो। पहले क्वेश्चन के दो पार्ट में से जो मर्जी कर लो, दोनों 20-20 नंबर के होंगे। तो इसकी जगह पे दूसरा जो पार्ट होगा, अगर आपको वेब पेज बनाना नहीं आता तो दूसरा पार्ट आप जो कर सकते हो उसमें वो कहाँ से आएगा? वो होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाना होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको पैसा है, ये एक पेपर सैंपल नजर आ रहा होगा कि फ्लो चार्ट बनाएं जिसमें किसी स्टूडेंट जो है उसका ग्रेड मालूम करने के लिए उसका फ्लो चार्ट बनाओ, उसके मजमूई नंबर और उसके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, हासिल करके नंबर है, इस तरीके का कोई भी फ्लो चार्ट हो सकता है। तो वो आपने बनाना होगा और इसके नंबर होंगे 20। तो 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, दूसरा पार्ट, और 20 का ही पहला होगा। तो ये दोनों में से आपने कोई एक करना होगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें दो प्रोग्राम होंगे और वो आएंगे 10th के सिलेबस में से। सी लैंग्वेज से रिलेटेड वो प्रोग्राम्स होंगे। दो प्रोग्राम आपको दिए गए होंगे। तो उसमें उसने कहना है कि किसी एक प्रोग्राम का जो है आपने उसको सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना होगा आंसर शीट के ऊपर। जवाबी कॉपी के ऊपर आप उसको लिखोगे। दोनों में से आपकी मर्जी है, पहला कर लो, आपकी मर्जी है दूसरा कर लो। दोनों के 20-20 नंबर होंगे। अब इसके 20 नंबर जो होंगे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के, वो किस तरह होंगे? इसके 10 नंबर आपको मिलेंगे जो आपने आंसर शीट के ऊपर इसको लिखना होगा, कि आपने इसका फॉर्मेट लिखना होगा, इसका सिंटैक्स लिखना होगा। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम का सिंटैक्स आप आंसर शीट के ऊपर लिखोगे, उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद उसी प्रोग्राम को आप कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म भी करोगे, रन भी करोगे, 10 नंबर परफॉर्मेंस के मिलेंगे। आपने अगर आपने सही सिंटैक्स के साथ उसको परफॉर्म कर दिया, उसका आउटपुट सही आ गई, तो 10 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। तो टोटल 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। दो प्रोग्राम होंगे सी लैंग्वेज के। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने अपनी मर्जी का कोई एक करना होगा, उसका सिंटैक्स
जवाबी कॉपी के ऊपर लिखना होगा और उसको कंप्यूटर के ऊपर उधर रन भी करके दिखाना होगा आपने जी। ये 20 नंबर का एक प्रोग्राम होगा, दो में से जो मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये टोटल आपके नंबर कितने हो गए? 40। तो पहले क्वेश्चन के 20 नंबर, दो पार्ट में जो मर्जी करो, दूसरे क्वेश्चन के दो प्रोग्राम जो मर्जी प्रोग्राम रन करो, 20 और 20 40। अब टोटल नंबर है 50। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें आपकी प्रैक्टिकल की कंप्यूटर की जो आपने कॉपी तैयार की होगी वो चेक होगी। लेकिन अब सुन लो कि जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा इसमें जो आपकी कंप्यूटर के प्रैक्टिकल की नोटबुक या कॉपी होगी उसके 5 नंबर हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है उसके 3 नंबर होते हैं। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में आपकी जो नोटबुक होगी उसको अच्छे से तैयार करें, उसके 5 नंबर है। और कंप्यूटर का इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल का वो होगा कंप्यूटर का जो है वाइवा, आपसे जो जुबानी सवाल पूछे जाएंगे जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं या आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किए उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो वाइवा भी इसका जो कंप्यूटर का है ये 5 नंबर का होगा। तो 10 नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 भी 5 नंबर का, 10 नंबर ये और 40 नंबर पहले और दूसरे क्वेश्चन के। तो टोटल नंबर ये बन गए 50। ठीक हो गया। अब ये 50 नंबर का आपका पेपर का पैटर्न जो है, पेपर आपको कंप्यूटर का जो है प्रैक्टिकल के आएगा इसमें। तो अब मसला ये है कि नई स्कीम के मुताबिक, पहले पुरानी स्कीम के मुताबिक ये जो जितने भी नंबर थे ये 50 के 50 नंबर सारे एग्जामिनर साहब के हाथ में होते थे। वो पहले आपको उधर परफॉर्मेंस देखते थे, पेपर भी आपका वही चेक करते थे जो आंसर शीट होती थी, और वो 50 के 50 नंबर उनके इख्तियार में होते थे। जितना किसी बच्चे ने लिखा उसके अकॉर्डिंगली उसको नंबर वो दे देते थे, लेकिन सारे के सारे नंबर एग्जामिनर साहब के पास थे। लेकिन अब 2026 में ऐसा नहीं है। 2026 में जो एग्जामिनर पॉलिसी चेंज कर दी गई है कंप्यूटर के प्रैक्टिकल की भी, तो इसमें क्या होगा, एग्जामिनर साहब के पास अब या तो 20 नंबर में से देंगे या 30 नंबर, या 30 नंबर एग्जामिनर साहब के पास होंगे या 20। अब आप कहोगे कि ये या का क्या मतलब, 20 या 30? आए आपको डिटेल से समझाता हूँ। अब नई पॉलिसी के मुताबिक फर्ज करें कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आपने किया है पहला पार्ट, ठीक हो गया। किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 में वेब पेज बनाने वाला अगर वो जो प्रैक्टिकल है वो करता है, तो एग्जामिनर साहब जो है उसके कितने नंबर होंगे? फिर एग्जामिनर साहब के पास टोटल 30 नंबर होंगे। अगर आप पहले सवाल का पहला पार्ट करते हो तो एग्जामिनर साहब आपको 30 नंबर में से देंगे। उसके बाद जो है उसके 30 नंबर की डिवीजन फिर किस तरह होगी? तो 10 नंबर वेब पेज को रन करवाने के और 10 नंबर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करवाने के, 10 और 10 कितने हो गए? 20। 5 नंबर की नोटबुक और 5 नंबर का वाइवा। तो ये 30 नंबर एग्जामिनर साहब के पास होंगे और 20 नंबर बोर्ड वालों के पास होंगे। अब 30 नंबर अगर आप में से कोई बच्चा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करता है वेब पेज बनाना, तो उसमें जो है फिर एग्जामिनर साहब के पास नंबर 30 होंगे। बाकी जो 20 नंबर के लिए आपकी आंसर शीट होगी वो बोर्ड वाले चेक करेंगे, बोर्ड में मार्किंग होगी और वो 20 में से देंगे। इस सूरत हाल में अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पेज आप करते हो तो एग्जामिनर साहब के पास नंबर है जी 30 और 20 बोर्ड वालों के पास। अब अगर सवाल नंबर 1 का किसी को पहला पार्ट नहीं आता, उसने दूसरा पार्ट करना है। दूसरे पार्ट में क्या होगा? फ्लो चार्ट आपको बनाना होगा। तो फ्लो चार्ट वाला अगर आप लोग प्रैक्टिकल करते हो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, तो एग्जामिनर साहब के पास अब टोटल 50 में से 20 नंबर रह जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कोई नंबर उनके पास नहीं होगा, क्योंकि आपने जो मुकम्मल फ्लो चार्ट लिखना होगा वो आंसर शीट के ऊपर लिखना होगा, और आंसर शीट एग्जामिनर साहब ने चेक नहीं करनी इस दफा, वो चेक करेंगे बोर्ड वाले, वो बोर्ड वाले चेक करेंगे। तो 20 नंबर रह जाएंगे एग्जामिनर साहब के पास। वो 20 नंबर कैसे होंगे, उनकी डिवीजन कैसे होगी? 10 नंबर फिर है वो क्वेश्चन नंबर 2 के उनके हाथ में होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फिर कोई नंबर उनके हाथ में नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम आपने लिखा होता है उसको रन करवाने के 10 नंबर, और 5 नंबर के उसकी जो है कॉपी के, और 5 नंबर वाइवा के। तो टोटल ये इस तरीके से एग्जामिनर साहब के पास 20 नंबर बचेंगे। और बोर्ड वाले जो हैं वो कितने उनके पास नंबर चले जाएंगे? 30 नंबर। वो कैसे? 20 नंबर जो है फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, और उसके बाद 10 नंबर आपने जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा था उसका सिंटैक्स वगैरह जो आंसर शीट के ऊपर लिखा था 10 नंबर उसके। तो बोर्ड वालों के पास 30 नंबर चले जाएंगे फिर, और एग्जामिनर साहब के पास बचेंगे 20 नंबर। ये था जी नई स्कीम कंप्यूटर के प्रैक्टिकल की 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 2026 से, जिसके मुताबिक पंजाब के तमाम बोर्ड्स का कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होगा। अब मसला इसमें ये आता है कि आप लोगों ने वेब पेज बनाने के लिए मशहूर टैग कौन कौन से हैं आप लोगों ने तैयार करने हैं, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनानी है, और उसके बाद सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स कौन कौन से आप लोगों ने मशहूर जाते हैं जो जिनके आने के चांसेस हैं, क्योंकि कंप्यूटर के तो बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम दिए गए हैं आपकी नोटबुक में।
उसके अलावा जो है आपके जो फ्लो चार्ट हैं वो भी तकरीबन 70-80 के आसपास बन जाते हैं। इसी तरीके सी लैंग्वेज के प्रोग्राम भी बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप बिल्कुल सही चैनल के ऊपर मौजूद हैं। ये जो वीडियो जिस चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं फिज़िक्स मैथ हाउस, इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि साइंस के बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करना। तो इंशाल्लाह आपको सी लैंग्वेज के मशहूर प्रैक्टिकल कौन-कौन से हैं, उनको क्या उसके अलावा जो मशहूर फ्लो चार्ट्स हैं, उसके बाद मशहूर जो टैग्स हैं, इसके हवाले से जो है वेब पेज के हवाले से वो कौन-कौन से ज़्यादा मशहूर हैं। वाइवा के मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन-कौन से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, टॉप के क्वेश्चन वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुकम्मल नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि तमाम कंप्यूटर साइंस के बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। तो मज़ीद किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरी आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।